जिसके कण कण में हिंदुत्व समाया है, जिसके हर एक अंश में देवी देवताओं की छाया है, जिसके पवन में गूंजती ओम की अलंकार है, जिनके डमरू के ताल पे नाचते अघोरी मुर्दे और कंकाले। यही काशी की धरती है जहाँ महाकाल महादेव विराजमान है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है आकाश कुमार और आज मैं इस वीडियो में वाराणसी भूमि यानी कि काशी भूमि के बारे में उन बातों को लेकर के आया हूँ जो आज तक आपने अनसुना किया है। आज वह समय आ गया है जब मुझे काशी धरती के उन सच्चाइयों को बताना है, उसके साथ कुछ ऐसे रहस्यमयी बातों को बताना है, कुछ फैक्ट्स को बचाना है, कुछ तथ्यों को बताना है आप सभी को। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत पहले से ये वीडियो तैयार कर रहा था। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में भारत के उन पवित्र स्थलों में से एक वाराणसी भूमि के बारे में बताऊंगा। वरुणा और असी के बीच में बसा ये शहर वाराणसी। वैसे तो कुल भारत में 7 ऐसे पवित्र स्थल हैं जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हैं। अयोध्या, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन, हरिद्वार, मथुरा और द्वारिका। ये कुल 7 स्थान भारत में सबसे पवित्र स्थलों में से मानी जाती है। वाराणसी के कुल 6 नाम हैं: रुद्रवासा, महाशमशाना, अभिमुक्ता, आनंदवना, वाराणसी, काशी। ये कुल 6 नाम जो वाराणसी शहर के हैं। यह शहर कोई मामूली शहर नहीं है, यही वह शहर है जहां शिव जी और पार्वती जी का निवास स्थान है। माना जाता है काशी में जो अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात काशी में जो अपने अंतिम समय तक जीवित रहता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। काशी यानी कि वाराणसी, काशी का वर्णन महाभारत तथा रामायण में भी था। रामायण में सुमित्रा यानी कि दशरथ जी की पत्नी काशी की ही राजकुमारी थी और महाभारत में भीष्म पितामह ने काशी नरेश की तीनों पुत्री का अपहरण किया था और उस समय के बाद से काशी और हस्तिनापुर में कुछ अच्छा संबंध नहीं था। आज के समय में काशी में कुल 88 घाटे हैं, जिसमें से 3 प्रमुख घाटे हैं: 80 घाट, 10 अश्वमेघ घाट, मणिकर्णिका घाट। यह 3 घाट सबसे प्रमुख है। 80 घाट गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। मणिकर्णिका घाट, यहाँ पे शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। रोज लगभग 300 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जिस इंसान को, जिस भी शरीर को काशी में अंतिम संस्कार किया जाए, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और 10 अश्वमेघ घाट, यहीं पे ब्रह्मा जी ने 10 घोड़ों का बलि दिया था और 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, तभी से इस घाट का नाम 10 अश्वमेघ घाट हो गया। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, यह 2 घाट अंतिम संस्कारों के लिए तो प्रमुख है ही, साथ साथ अंधेरे की भक्ति के लिए भी प्रमुख है। अंधेरे की भक्ति यानी कि अघोरी, हिंदू धर्म का वह हिस्सा जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। अघोरी हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है जो शिव के उपासक होते हैं। अघोरी भांग, गांजा और कच्चे मांसों का सेवन करते हैं। ये अपना जीवन व्यापन इसी प्रकार करते हैं। श्मशान में बैठ के शिव की साधना करना और निर्वस्त्र रहकर शमशान की भभूतों को अपने शरीर पे लपेटे रहना। अघोरी की जो प्रचलन है, इस प्रचलन को सबसे पहले शुरुआत किया था बाबा कीनाराम महाराज ने। बाबा कीनाराम महाराज वहाँ से वाराणसी से कुछ दूरी पे बसा एक चंदौली गांव में जन्म लिए। चंदौली गांव में जन्म लेने के उपरांत वो 3 दिनों तक ना हंसे, ना रोए और ना ही स्तनपान किए। 3 दिनों तक मौन रहे। उसके बाद जब 3 दिनों के बाद 3 भिक्षुक आए और उनको अपने गोद में लेते ही वह रोने लगे। तभी से ही बाबा कीनाराम महाराज को एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगा।
यह घटना 1601 ईस्वी की है। आप पता कर सकते हैं विकिपीडिया के थ्रू। यह घटना 1601 ईस्वी की है। और जो 3 भिक्षुक थे वह 3 भिक्षुक कोई और नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। कीनाराम महाराज का कहना था, बाबा कीनाराम महाराज का कहना था कि श्मशान में अघोरियों को निर्वस्त्र रहना चाहिए, शिव की साधना करनी चाहिए, लेकिन जब समाज के बीच में जाए तो एक सामाजिक रूप से जाना चाहिए, वस्त्र में जाना चाहिए, वैष्णवी धर्म का पालन करते हुए जाना चाहिए, वहाँ जो मिले उस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। ये और आज के समय में भी वाराणसी के उन घाटों पर कीनाराम बाबा जी का उपासक, बाबा जी के बहुत सारे उपासक हैं और अभी भी सारे अघोरी बाबा कीनाराम महाराज के उपासक हैं। ये थे अघोरियों की परंपरागत कहानी। यहीं पे स्थित है भारत के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर। इसमें 12वां ज्योतिर्लिंग, भगवान शंकर की 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है और अपने देश से ही नहीं दूसरे देश से भी श्रद्धालु इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे पूजा याचना करते हैं। वाराणसी सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही प्रमुख नहीं है, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए भी प्रमुख है। कहा जाता है कि जैन धर्म के 23वें गुरु पारसनाथ जी का जन्म भी यहीं पे हुआ था और बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य यहीं पे सारंगनाथ में दिया था और 100 साल बाद जब अशोक सम्राट आए तब इस जगह को प्रतिबंधित कर दिया गया। अशोक सम्राट ने जिस स्थान पे भगवान बुद्ध ने अपना उद्देश्य दिया था उस स्थान के ऊपर एक गुंबद बनवा दिया, जिसे धमिक गुंबद भी कहते हैं, ताकि किसी भी उस पवित्र स्थान पे किसी भी इंसान की पैर ना पड़े। और वहां पे इतनी कलाकृतियां बिखेर दी जो उस स्थान को अत्यधिक सुंदर बनाती है। वाराणसी अगर जाएं तो गंगा घाट तो घूमे ही, साथ साथ वहाँ पे पारसनाथ जी के जन्म स्थान और सारंगनाथ दोनों जगह पे जाएं। ये वाराणसी की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। ये वही परम पुण्य स्थान है जहाँ पे वाल्मीकि रामायण को तुलसीदास जी ने अवधि में लिखा था और यहीं से 6 किलोमीटर दूर लहर तारा नामक स्थान में कबीरदास जी मिले थे, एक कमल के फूल के पत्ते पर। और उस समय से वाराणसी में ही कबीरदास जी ने जीवन व्यापन किया। यहाँ पे एक परंपरा है कि बरसात के मौसम, वर्षा ऋतु आने से पहले यहाँ पे एक मेढक की जोड़ियों की शादी करवाई जाती है और बड़े धूमधाम से शादी करवाई जाती है। मंत्र उच्चारण होते हैं, बैंड बाजा बजता है और बाद में उसी नदी में यानी कि गंगा नदी में डाल दिया जाता है। ये रोचक तथ्य क्या आपने पहले कभी सुना था? अगर सुना था तो नीचे कमेंट करके बताइए। काशी नगरी। मैं अपने इस वीडियो में बार बार एक बात को तो रिपीट कर ही रहा हूँ कि काशी नगरी भारत की सबसे पुरानी नगरी है। तो इस बात का प्रमाण क्या है? प्रमाण हमें वेदों में मिलता है। रामायण में भी जब काशी नगरी का वर्णन है और महाभारत में भी वर्णन है तो हम जाहिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रामायण आज से 10,000 साल पहले घटित हुई है। तो जाहिर सी बात है कि काशी नगरी का अस्तित्व 10,000 साल पहले से है और इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, हमें प्रमाण की आवश्यकता है। तो प्रमाण ये है कि 2015-16 में जब IIT खड़गपुर के स्टूडेंट्स सर्वे किया वाराणसी के भूमि पर, 5 फुट की लेयर पे जब खुदाई की गई यहाँ के अगल बगल गाँवों को, अगल बगल के स्थानों को, तो वहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियाँ मिली, बहुत सारी कलाकृतियाँ जो आप फोटो में देख रहे होंगे। और साथ साथ में एक शिवलिंग मिला। उस शिवलिंग की जब कार्बन डेटिंग की गई, साथ साथ उन कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग की गई, तो पता चला कि ये सब
आज से 5 से 6 हज़ार साल पुरानी है। तब जाके बाद में ASI द इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया। तब जाके खुदाई को और आगे बढ़ाने का कार्य अभी तक चल रहा है। आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु की उम्र, किसी भी वस्तु की एज को बताने के लिए एक टेक्निक को फॉलो किया जाता है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग। अगर आपको कार्बन डेटिंग के बारे में और जानना है तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो आपको कार्बन डेटिंग को समझा देंगे, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिसके थ्रू किसी भी वस्तु की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उम्र को पता किया जा सकता है। इसी मेथड के थ्रू जितने भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जितने भी आर्कियोलॉजिकल विभाग हैं, वो सब इसी मेथड के थ्रू पता करते हैं कि कोई भी वस्तु कितना साल पुराना है। राम मंदिर में भी यही हुआ। राम मंदिर के पिलर्स, राम मंदिर के जो कलाकृतियाँ मिली, उन सभी को जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जांच किया, इसी मेथड कार्बन डेटिंग के थ्रू पता किया कि ये कितने वर्ष पुरानी है। 1601 में स्थापना हुई BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भारत ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है BHU, और दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा स्थान जहाँ पे वेदों की शिक्षा दी जाती है और साथ साथ में वैदिक साइंस को पढ़ाया जाता है। सिर्फ एक इकलौता ऐसा स्थान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वेदों को पढ़ाता है, सबसे ज़्यादा वैदिक साइंस के ऊपर स्टडी करता है, और टीचिंग पर्पस में BHU सबसे आगे आता है। मदन मोहन मालवीय जी द्वारा लाखों मिन्नतें करने के बाद काशी नरेश ने इस जमीन को दिया जहाँ पे आज BHU स्थित है। BHU के बारे में जितना भी बोलूँ वो कम हो जाएगा। इस वीडियो में आगे और तथ्य जानते हैं। वाराणसी शहर को अपने काल में बहुत कुछ झेलना पड़ा। वाराणसी शहर ने जो कुछ झेला है, उस चीज़ को मैं अगर आपके सामने वर्णन करूं तो वो भी कम पड़ जाएगा। वाराणसी के मंदिरों को कितना बार तुड़वाया गया ये भी, और मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा बार तुड़वाया गया। पहले तो इस पे राजाओं का जो लालच था, जो लोभ था वाराणसी को लेकर के, वो बहुत ही बुरा था, और बाद में जो मुग़लों का शासन था वो उससे ज़्यादा दर्दनाक था। सबसे पहले 4वीं शताब्दी से पहले वत्स, कौशल, मगध, उज्जैनी, फिर 4वीं शताब्दी में मौर्य, फिर 6वीं शताब्दी में कुशन वंश, गुप्त वंश, उसके बाद 12वीं से 17वीं शताब्दी में विजय चंद्र और जयचंद्र ने संभाला। 17वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी का गुलाम ताबुद्दीन अहमद ने 1000 से ज़्यादा मंदिर तोड़वा दिए और वाराणसी नहीं, भारत के बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा कर लिया। वाराणसी के लिए शायद यह पल एक शुरुआत था जब उसकी इतिहासों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। शहर बदला, सभ्यता नहीं, मंदिर टूटे लेकिन मान्यता नहीं। 1851 से 1388 तक फिरोज शाह ने, 1451 से 1526 तक लोदी ने, 1556 से 1605 तक अकबर ने, उसके बाद उसके बेटे औरंगजेब ने कितने बार मंदिरों को तुड़वाया, कितने मंदिरों को बनवाया तो बस दिखावा मात्र के लिए। वैसा कोई मंदिर नहीं था। जहाँ जहाँ मंदिर तोड़े गए वहाँ पे मस्जिद बनाए गए। फिर बाद में हमारे वीर मराठा महाराज शिवाजी ने उस जगह को अपने कब्जे में लिया, उस जगह को अपने शासन में लिया। तब जाके मराठा महाराज शिवाजी ने उन मुगलों को वहाँ से मुंह के बल गिराया और भेजा, वहाँ से भगाया। मराठा महाराज ने फिर से उस मंदिर को खड़ा कर दिया, फिर से वही मंदिर जो टूट चुका था उन मंदिरों को बनवाया, लेकिन पूरी तरीका से नहीं बनवाया क्योंकि उनका शासन काल बहुत कम था।
1835 में राजा रंजीत सिंह ने मंदिर के ऊपर 2 स्वर्ण शिखर बनवाए जो पूरी तरह से सोने के बने हुए शिखर हैं। सजा दिया फिर से दीपों को घाटों पे, बनवा दिया फिर से वही भव्य मंदिर, रख के महादेव को अपने ललाटों पे। जब जब विविधा आन पड़ी हिंदू पे, तब तब शिवाजी महाराज जैसे वीर ने जला दिया दुश्मनों को श्मशानों में, जला दिया दुश्मनों को श्मशान। ब्रिटिश सरकार से छुटकारा पाने के बाद 1956 में काशी नगरी को नगर पालिका घोषित कर दिया गया और 1994 में इसे पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया। और मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ कुछ लाइनों के साथ। काशी की माटी को कन-कन में प्रणाम करूँ, काशी की माटी को कन-कन में प्रणाम करूँ, यही महादेव की भूमि है और क्या गुणगान करूँ। लिख दे मेरा नाम प्रभु, इस माटी की तू ही अरमान प्रभु। मिले अगर मुझे जन्म दोबारा तो लिख देना इसी माटी का संतान प्रभु। बोलिए हर हर महादेव। मैं इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके नॉलेज या भी किसी भी चीज़ के लिए आपको अच्छा लगा हो, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही, तो आप प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो शेयर भी करें। धन्यवाद।